आपके संबोधन में एक शब्द निकला समृद्धि, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ लगभग सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की असल समृद्धि 14 से 19 के बीच में उसको एक रॉकेट जैसी गति तब मिली जब एक और सपना, मैं फिर से आदरणीय फडणवीस जी का बताता हूं कि वो बोलेंगे वो सपना मेरा नहीं था, वो सपना जनता का था, लेकिन जब नागपुर से मुंबई हम 8 घंटे में पहुंच सकते, ऐसा एक समृद्धि एक्सप्रेसवे बन सकता है, यह सपना देखने की हिम्मत होना भी एक सपना है। यह सपना कोई देखे इसके लिए हिम्मत लगती है, और वो हिम्मत देखने, वो सपने की हिम्मत देखने वाला हिम्मत वाला भी हमारे सामने बैठा है। सर, आपने समृद्धि लाई और उससे महाराष्ट्र में समृद्धि आई। मुझे ऐसा लगता है अब आजकल लोग शिरडी जाने के लिए ट्रेन पे नहीं जाते, नागपुर से सुबह निकलते, शेगाव जाते, शिरडी जाते, अब तो लोग नासिक तक आते और वापस चले जाते, रात को दूसरे दिन सुबह टाइम पे ऑफिस चले जाते। ये तो रोज की प्रैक्टिस हो गई हमारे एक प्रकल्प से। मैं, आपने इतना कुछ महाराष्ट्र के लिए किया है, मैं बोलता हूं कि एक मुख्यमंत्री या एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आप करते ही हैं। आपको लगता है कितने लोगों को आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया? कभी आपने इसको गिना क्यों नहीं? क्योंकि लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने गढ़चिरौली में, मुझे लगता है कि अगर 3 सीमेंट फैक्ट्री की बात करें, उधर चंद्रपुर में डालमिया और ये सब चीजें जो नई हुई, वहीं पे करीब 2-3 हजार लोगों को नौकरी है। हम चंद्रपुर की बात, मैं जानबूझ के पिछड़े क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, वो आपने किया। जो अपने लॉयड्स की माइन चालू की, उसमें करीब मुझे लगता है कि 1000 से 1500 लोगों को नौकरी है। आपको लगता है कितने हजारों लोगों को हमने रोजगार दे दिया? ये कभी बताया क्यों नहीं आपने? देखिए, उसका हिसाब तो मैंने नहीं रखा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम जब ग्रोथ करते जाते हैं, देखिए एक, अगर हम लोग दुनिया में विकसित देशों के ग्रोथ का अगर उदाहरण देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ, इस प्रकार का एक मॉडल तैयार हुआ। आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके लिए जॉब्स तैयार करता ही करता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अपॉर्चुनिटीज जो तैयार होती है, उसके कारण जॉब मार्केट एक डेवलप होते जाता है। इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अब नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे आज बना तो केवल नागपुर को नहीं, सभी उस पर जो 14 जिले हैं उनके इसका फायदा हो रहा है। अभी कल ही हम लोगों ने टोयोटा को महाराष्ट्र में लाया। टोयोटा किर्लोस्कर का 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ईवी में, हाइब्रिड में, सारी गाड़ियां अब हमारे संभाजी नगर में बनेगी। अब ये क्यों हुआ? तो हम लोगों ने पिछले 2014 से 19 के बीच संभाजी नगर में ऑरिक सिटी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का एक प्रकार से इंडस्ट्रियल टाउनशिप, उसकी हमने शुरुआत की। प्लग एंड प्ले की व्यवस्था, एक डेवलप्ड इस प्रकार की इंडस्ट्रियल टाउनशिप शुरू की, और समृद्धि के कारण, और वहाँ एक ड्राईपोर्ट भी तैयार हुआ गडकरी जी के कारण। तो ये दोनों चीज़ों के कारण आज उनकी पोर्ट कनेक्टिविटी ये 6 घंटे पर आ गई। बिल्कुल। और ड्राईपोर्ट के कारण उनको जो सारे पोर्ट के लिए, ट्रांसशिपमेंट के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, वो कर सकते हैं। जब इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं आप देते हो तो इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एक चीज के कारण आज आप देखिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में आ रहा है, अब इस साल भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर गुजरात, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद दिल्ली। गुजरात, कर्नाटका और दिल्ली तीनों का मिला के जितना इन्वेस्टमेंट है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अकेले महाराष्ट्र।